ईरान ने इजराइल का वो हाल कर दिया है कि वहां के वीडियोस तक बैन करने पड़े। लेकिन क्या ये सिर्फ दो देशों की जंग है? नहीं, ये जंग है उन $2000 के सस्ते ड्रोन्स की जो अमेरिका के $300 मिलियन के रडार सिस्टम को खिलौनों की तरह उड़ा रहे हैं। ट्रंप ने 60 दिन का अल्टीमेटम दिया और जवाब में ईरान ने पूरी दुनिया की दुखती रग यानी सबमरीन इंटरनेट केबल्स और ऑयल सप्लाई पर हाथ रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे उस सीक्रेट गेम को जो पिछले 70 सालों से पर्दे के पीछे चल रहा है। आज जो अमेरिका ईरान को मिटाना चाहता है, क्या आप जानते हैं कि 1957 में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खुद अमेरिका ने ही दी थी। उस समय ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा साथी था। लेकिन 1951 में एक मोड़ आया जब पीएम मोहम्मद मुसादिक ने ईरान के तेल को नेशनलाइज कर दिया, यानी तेल ईरान का, मुनाफा भी ईरान का। ये बात ब्रिटेन और अमेरिका से चुप गई। CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया, मुसादिक को जेल भेजा और अपनी पसंद के शाह को गद्दी पर बिठा दिया। यही से ईरान के मन में अमेरिका के लिए नफरत की आग भड़की। असली खेल पैसे का है। 1971 में जब अमेरिकी डॉलर से गोल्ड का सपोर्ट हटा तो अमेरिका ने सऊदी के साथ एक डील की। दुनिया का सारा तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर। अमेरिका अपनी इसी दादागिरी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना मतलब अमेरिका की इकोनॉमी के अंत की शुरुआत है। इसीलिए दशकों से ओबामा, बाइडन और अब ट्रंप सब ने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए ईरान को रोकने के लिए। ईरान को हराना इतना मुश्किल क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, भूगोल। ईरान के चारों तरफ जागरोस और एल्बोर्स जैसे विशाल पहाड़ हैं जो एक नेचुरल मिलिट्री शील्ड का काम करते हैं। सद्दाम हुसैन 8 साल लड़कर भी इन्हें पार नहीं कर पाया। दूसरा, मोसाइक डॉक्ट्रिन। ईरान ने अपनी लीडरशिप को 31 अलग अलग प्रोविंशियल कमांड्स में बांट दिया है। अगर अमेरिका तेहरान में टॉप लीडरशिप को मार भी दे तो भी ये 31 कमांडर अपने अपने इलाके से हमला जारी रखेंगे। इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू है पानी और खाना। गल्फ देशों का 90% खाना स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते आता है। अगर ईरान ने इस छोटे से रास्ते को ब्लॉक किया तो बिना मिसाइल के ही अकाल पड़ जाएगा। इतना ही नहीं, सऊदी और UAE जैसे देश समंदर के पानी को साफ करके पीते हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन्स अगर इन डिसलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा। आज यानी 2026 में हालात बेकाबू हैं। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज से इजराइल और अमेरिकी बेस पर पलटवार कर दिया है। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि इंटरनेट की भी है। अगर समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम और डाटा ट्रैफिक ठप हो सकता है। जंग में तो मासूमों की जान जाती है, लेकिन हम और आप मिलकर जान बचा सकते हैं। भारत को वर्ल्ड्स थैलेसीमिया कैपिटल कहा जाता है, जहां हर साल 10,000 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इनके लिए मैचिंग डोनर मिलना 10 लाख में से एक की संभावना होती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में DKMS की वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां रजिस्टर करें। वे आपके घर किट भेजेंगे, बस अपना स्वाब सैंपल वापस भेजें। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी का मैच बन सकता है। ईरान और अमेरिका की ये जंग दुनिया को किस मोड़ पर ले जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये एक्शन सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें अनसीन एजुकेशन। मैं हूं पंकज राजपूत। जय हिंद।